90 डेज़ चैलेंज का डे 18 और मेरी सुबह हुई थी किचन से क्योंकि कल जो है वो मम्मी पापा मतलब मेरे घर की साइड से बहुत लोग आ गए थे। तो उस वजह से वो थोड़ा-सा टाइम जो है वो एन्जॉयमेंट में निकल गया था और फ्रेंड्स हम थोड़ा-सा बाहर भी घूमने गए थे। और उसके बाद जो है मैंने थोड़ा-सा अपना काम किया घर का जो कुछ बच रहा था, जैसे फ्रिज साफ़ करना और बाकी वग़ैरह। जैसे आप सब हाउसवाइफ्स हैं तो जो भी घर में काम करते हैं उनको पता है कि छोटे-छोटे काम बहुत सारे हो जाते हैं। और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि 2-3 दिन मैं अभी शेड्यूल नहीं डाल पाऊँगी, लेकिन आज मैं शेड्यूल डाल दूँगी। और फ्रेंड्स उस शेड्यूल को आप फ़ॉलो करेंगे अपने एग्ज़ाम तक। मतलब अगर कोई पटवारी की तैयारी कर रहा है तो पटवारी के लिए, और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो सेकंड ग्रेड के लिए। और देखिए जो दोनों तैयारी कर रहे हैं मेरी तरह, उनको उस चीज़ को कंबाइन करके अपने हिसाब से रखना पड़ेगा कि आपको कौन-सा टाइम बेस्ट लगता है और कौन-सा सब्जेक्ट आपको बेस्ट लगता है, आपका वीक है, उस तरीके से आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा क्योंकि सबकी सोच और सबकी एफिशिएंसी अलग-अलग होती है। इसी वजह से मैं थोड़ा कॉम्बो में कन्फ्यूज़्ड हूँ क्योंकि कॉम्बो में जो भी हम अपनी तैयारी करते हैं उसमें हम दोनों सब्जेक्ट्स को कैसे साथ लेके चलें, वो उसका मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ़ आइडिया दे दूँगी, लेकिन आपको किस तरीके से पढ़ना है वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। सेकंड वन मैंने आपसे बोला था, आप मतलब आप लोगों का कमेंट था कि मॉक टेस्ट जो है वो कैसे देते हैं। तो देखिए 2 तरीके होते हैं मॉक टेस्ट देने के, एक तो होता है मॉडल पेपर और एक होता है ऑनलाइन मॉक टेस्ट। तो देखिए मॉडल पेपर मेरे हिसाब से सही है क्योंकि मॉडल पेपर में आप ओएमआर शीट भरते हैं, तो उस तरीके से भर के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के जैसे माहौल बना के आप आराम से दे सकते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो ऑनलाइन में आपको सिर्फ़ अपने मोबाइल पर टिक करना होता है, तो वो थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारी एग्ज़ाम ऑफ़लाइन होने वाली है, तो वो थोड़ा-सा अलग हो जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है। और आप लोगों के ये भी क्वेश्चन थे कि दीदी हमारे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, जबकि अब तो टाइम नज़दीक आ गया है, हमने रिवीज़न भी कर लिया है, लेकिन फिर भी हमारे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे जो टेस्ट सीरीज़ हैं, इवन मैं ये कहूँगी कि 80 टू 90% टेस्ट सीरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा टिपिकल होती हैं और इतनी ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस पूछती हैं तब हमको समझ में नहीं आते हैं। लेकिन पेपर ऐसा नहीं आता, लेकिन उनकी भी मजबूरी है इतना डीप बनाना, क्योंकि अगर वो टेस्ट सीरीज़ ऊपर-ऊपर से बना देंगे तो हमारी आदत होती है कि हम जितना पढ़ते हैं उसमें से हमें 80% ही याद रहता है, तो फिर हम और भी कम याद करके जाएँगे। तो ये हमारे लिए बेनिफिट है कि हमें इतना सारा डीप में मिल रहा है, तो आप उसकी चिंता ना करें, बस कंटिन्यू अपना टेस्ट देते रहें और पढ़ते रहें।